लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का 17वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। फतेह सिंह सेनापति की बहादुरी ने किले वालों के छक्के छुड़ा दिए। यही मालूम होता था कि अगर इसी तरह रात भर लड़ाई होती रही तो सवेरे तक किला हाथ से जाता रहेगा और फाटक टूट जाएगा। तरद्दुद में पड़े बद्रीनाथ वगैरह अय्यार इधर उधर घबराए घूम रहे थे कि इतने में एक चौबदार ने आकर शोरगुल मचाना शुरू किया, जिससे बद्रीनाथ और भी घबरा गए। चौबदार बिल्कुल जख्मी हो रहा था और उसके चेहरे पर इतने जख्म लगे हुए थे कि खून निकलने से उसको पहचानना मुश्किल हो रहा था। बद्रीनाथ घबराकर, ये क्या, तुमको किसने जख्मी किया? चौबदार, आप लोग तो इधर के ख्याल में ऐसे भूले हैं कि और बातों की कोई सुध ही नहीं। पिछवाड़ी की तरफ से कुंवर बीरेंद्र सिंह के कई आदमी घुस आए हैं और किले में चारों तरफ घूम घूम कर न मालूम क्या कर रहे हैं। मैंने एक का मुकाबला भी किया, मगर वो बहुत ही चालाक और फुर्तीला था। मुझे इतना जख्मी किया कि 2 घंटे तक बदहवास जमीन पर पड़ा रहा। मुश्किल से यहां तक खबर देने आया हूं। आती दफे में उसे दीवारों पर कागज चिपकाते देखा, मगर खौफ के मारे कुछ न बोला। पन्नालाल, ये बुरी खबर सुनने में आई। बद्रीनाथ, वे लोग कै आदमी हैं, तुमने देखा है? चौबदार, कई आदमी मालूम होते, मगर मुझे एक ही से वास्ता पड़ा था। बद्रीनाथ, तुम उसे पहचान सकते हो? चौबदार, हां, जरूर पहचान लूंगा, क्योंकि मैंने रोशनी में उसकी सूरत बखूबी देखी है। बद्रीनाथ, मैं उन लोगों को ढूंढने चलता हूं, तुम साथ चल सकते हो? चौबदार, क्यों न चलूंगा, मुझे उसने अधमुआ कर डाला था। अब बिना गिरफ्तार कराए कब चैन पड़ता है। बद्रीनाथ, अच्छा चलो। बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल चारों आदमी अंदर की तरफ चले। साथ साथ जख्मी चौबदार भी रवाना हुआ। जनाने महल के पास पहुंचकर देखा कि एक आदमी जमीन पर बदहवास पड़ा है। एक मशाल थोड़ी दूर पर पड़ी हुई है जो कुछ जल रही है। पास ही तेल की कुप्पी भी नजर पड़ी। मालूम हो गया कि कोई मशालची है। चौबदार ने चौंक कर कहा, देखो देखो, एक और आदमी उसने मारा। ये कह मशाल और कुप्पी झट से उठा ली और उसी कुप्पी से मशाल में तेल छोड़ उसके चेहरे के पास ले गया। बद्रीनाथ ने देखकर पहचाना कि ये अपना ही मशालची है। नाक पर हाथ रख के देखा, समझ गए कि इसे बेहोशी की दवा दी गई है। चौबदार ने कहा, आप इसे छोड़िए, चलकर पहले उस बदमाश को ढूंढिए। मैं यही मशाल लिए आपके साथ चलता हूं। कहीं ऐसा न हो कि वे लोग महाराज जयसिंह को छुड़ा ले जाएं। बद्रीनाथ ने कहा, पहले उसी जगह चलना चाहिए जहां महाराज जयसिंह कैद हैं। सभी की राय यही हुई और सब उसी जगह पहुंचे। देखा तो महाराज जयसिंह कोठरी में हथकड़ी पहने लेटे हैं। चौबदार ने खूब गौर से उस कोठरी और दरवाजे को देखकर कहा, नहीं, वे लोग यहां तक नहीं पहुंचे, चलिए दूसरी तरफ ढूंढें। चारों सब तरफ ढूंढने लगे। घूमते घूमते दीवारों और दरवाजों पर सटे हुए कई पुरसे दिखाई पड़े, जिसे पढ़ते ही इन अय्यारों के होश जाते रहे। खड़े हो सोच ही रहे थे कि चौबदार चिल्ला उठा और एक कोठरी की तरफ इशारा करके बोला, देखो देखो, अभी एक आदमी उस कोठरी में घुसा है। जरूर वही है जिसने मुझे जख्मी किया था। ये कह उस कोठरी की तरफ दौड़ा, मगर दरवाजे पर रुक गया। तब तक अय्यार लोग भी पहुंच गए। बद्रीनाथ चौबदार से, चलो अंदर चलो। चौबदार, पहले तुम लोग हाथों में खंजर या तलवार ले लो, क्योंकि वो जरूर वार करेगा। बद्रीनाथ, हम लोग होशियार हैं, तुम अंदर चलो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में मशाल है। चौबदार, नहीं बाबा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। एक दफे किसी तरह जान बची, अब कौन सी कमबख्ती सवार है कि जानबूझकर भाड़ में जाऊं। बद्रीनाथ, वाह रे डरपोक, इसी जीवट पर महाराजों के यहां नौकरी करता है। ला, मेरे हाथ में मशाल दे, मत जा अंदर। चौबदार, लो मशाल लो, मैं डरपोक सही, इतने जख्म खाए अभी डरपोक ही रह गया। अपने को लगती तो मालूम होता, इतनी मदद कर दी, यही बहुत है। इतना कह चौबदार मशाल और कुप्पी बद्रीनाथ के हाथ में देकर अलग हो गया। चारों अय्यार कोठरी के अंदर घुसे। थोड़ी दूर गए होंगे कि बाहर से चौबदार ने किवाड़ बंद करके जंजीर चढ़ा दी। तब अपनी कमर से पथरी निकाल आग झाड़कर बत्ती जलाई
और चौखट के नीचे जो एक छोटी सी बारूद की चुपड़ी हुई पलीती निकली हुई थी उसमें आग लगा दी। वो रस्सी जलकर सुरसुराती हुई अंदर घुस गई। पाठक समझ गए होंगे कि ये चौबदार साहब कौन थे। ये अय्यारों के सरताज जीत सिंह थे। चौबदार बन अय्यारों को खौफ दिलाकर अपने साथ ले आए और घुमाते फिराते वो जगह देख ली जहां महाराज जयसिंह कैद थे। फिर धोखा देकर इन अय्यारों को उस कोठरी में बंद कर दिया जिसे पहले ही से अपने ढंग का बना रखा था। इस कोठरी के अंदर पहले ही बेहोशी की बारूद पाव भर के अंदाज कोने में रख दी और लंबी पलीती बारूद के साथ लगाकर चौखट के बाहर निकाल दी थी। पलीती में आग लगा और दरवाजे को उसी तरह बंद छोड़ उस जगह गए जहां महाराज जयसिंह कैद थे। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। दरवाजा खोलकर कहा, जल्दी यहां से चलिए। जिधर से जीत सिंह कमंद लगाकर किले में आए थे उसी राह से महाराज जयसिंह को नीचे उतारा और तब कहा, आप नीचे ठहरिए, मैंने अय्यारों को भी बेहोश किया है। एक एक करके कमंद में बांधकर उन लोगों को लटकाता जाता हूं, आप खोलते जाइए। अंत में मैं भी उतरकर आपके साथ लश्कर में चलूंगा। महाराज जयसिंह ने खुश होकर इसे मंजूर किया। जीत सिंह ने लौटकर उस कोठरी की जंजीर खोली जिसमें बद्रीनाथ वगैरह चारों अय्यारों को फंसाया था। अपने नाक में लखलखे से तरकी हुई रुई डाल कोठरी के अंदर घुसे। तमाम धुएं से भरा हुआ पाया। बत्ती जला बद्रीनाथ वगैरह बेहोश अय्यारों को घसीट कर बाहर लाए और किले की पिछली दीवार की तरफ ले जाकर एक एक करके सभी को नीचे उतार आप भी उतर आए। चारों अय्यारों को एक तरफ छिपा महाराज जयसिंह को लश्कर में पहुंचाया। फिर कई कहारों को साथ ले उस जगह जा अय्यारों को उठवा लाए। हथकड़ी बेड़ी डालकर खेमे में कैद कर पहरा मुकर्रर कर दिया। महाराज जयसिंह और सुरेंद्र सिंह गले मिले। जीत सिंह की बहुत कुछ तारीफ करके दोनों राजों ने कई इलाके उनको दिए जिनकी सनद भी उसी वक्त मुहर करके उनके हवाले की गई। रात बीत गई। पूरब की तरफ से धीरे धीरे लालिमा झलकने लगी और लड़ाई बंद कर दी गई। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का 17वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।